नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 की जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसके लिए कट ऑफ क्या रहेगी। कहते तो है, एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि हो यह सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। बोले होना वही है जो भगवान ने पहले से रच रखा है, निर्धारित कर रखा है, कौन तर्क करके व्यर्थ की बात बढ़ाए। पर अगर हम ये बात मान जाएं तो हम कहाँ इंसान रहेंगे, फिर तो हम साधु महात्मा संत हो जाएंगे। कौन इंद्रियों पर काबू पर कर पाता है, कौन लोग ऐसे हैं जो इसके थोड़े से, जैसे 115.12 ये कट ऑफ गई है, जिसके 112 नंबर है, 13 नंबर है, 14 नंबर है, क्या वो मन से शांत बैठ सकते हैं? कोई नहीं बैठ सकते। खासकर मैं तो अपनी बताऊं, मैं तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता था। बुरा भी लगता है जब आपके इतने अच्छे नंबर हो, मतलब एक आध नंबर कम पड़ जाए या कुछ फॉन्ट में कम पड़ जाए, कट ऑफ में आप बाहर हो जाए, आपकी नौकरी न लगे, तो बहुत बुरा लगता है। पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, मजा आएगा आपको। मुझे कुछ प्राप्त हुए हैं मैसेज, खासकर यूट्यूब परिवार की बहनों के, जो बहुत दुखी हैं, रो भी रही हैं, कहती हैं कि भैया रो रहे हैं 2 दिन से, क्या करें, बुरा इतना लग रहा है। तो देखिए, दूसरों को समझाना आसान है, जब हम पर कुछ बीतती है तो हर कोई रोता है, वो अपने दुख खुद को ही समझ में आते हैं। लेकिन एक बात आप इस बात को समझ लीजिए कि आप शिक्षक हैं। क्या है? आप शिक्षक हैं। जैसे किसी ने LLB कर ली, वो एडवोकेट हो गया, वकील हो गया, भले ही उसने कोई केस न लड़ा हो। किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, भले ही वो खेती कर रहा हो, फिर भी वो इंजीनियर है जी। डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर MBBS करने वाले सफल थोड़ी होते हैं, कुछ तो पिट जाते हैं, पर डॉक्टर तो हैं। वैसे ही आप हैं, आपने D.Ed B.Ed कर ली है, तो इसका मतलब है कि आप शिक्षक हैं और आपके लिए भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं खुली हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा कोसिए मत, पॉसिबल करिए, बहुत लंबी जिंदगी है, बहुत कुछ बदलेगा। आप आज इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे आपका अगर किसी के जनरल वाले के 100 नंबर है, वो तो पहले ही उसने उम्मीद तोड़ दी थी कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन किसी के 110 नंबर है, 112 नंबर, 108 नंबर है, उसके अच्छे नंबर है, वो ये नहीं कह सकता कि बुरे नंबर है, मेरे कम पद है या कुछ भी वजह रही हो, नौकरी नहीं मिली। तो नौकरी को आप इस हिसाब से मत तोलिए कि आप सफल हैं कि असफल हैं। आगे बढ़ते हैं और हम पदों को लेकर देख लेते हैं कि हाल फिलहाल में 18,527 स्कूल पदों पर भर्ती होनी थी। लगभग 21,000 DB के लिए बुलाए गए थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। लिस्ट जो जारी हुई है वो 16,419 लोगों की हुई है लगभग, और रिक्त रहे हैं 2108 पद। भविष्य में ऐसी संभावना बताई जा रही है कि लगभग 7500 पदों पर भर्ती और होनी है। लगभग 7,500 पदों पर भर्ती होगी। पदों को कमाया या बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किए जा सकते हैं, बढ़ाया भी जा सकता है, इसको लेकर हम कुछ नहीं कह सकते। आरक्षण भी किस प्रकार से रहेगा वो भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस भर्ती में जो 18,527 हुई थी, इसमें भी हमने देखा है कि आरक्षण जिस हिसाब से हम आकलन कर रहे थे उस हिसाब से नहीं आया था। पद यहां वहां थे और बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो अब हम जो देखने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी इसके अंदर, जो सेकंड काउंसलिंग की कट ऑफ होगी वो क्या रहेगी। फिलहाल 115.12 नंबर थे किसी के सामान्य में, ओपन कैटेगरी में, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। यहां लिखता चल रहा हूं मैं, पुरुषों की कट ऑफ रहेगी, और इस तरफ लिखूंगा जो महिलाओं की कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तो पुरुषों के लिए मेरे भाई, अगर आपके नंबर अभी भी 110 नंबर है, 110 से 111, मुझे यही लगता है कि इसके बीच में ही कट ऑफ रहेगी। 7500 पदों पर जब भर्ती होगी इतनी नंबर कट ऑफ उतर जाएगी, लगभग 110-11 नंबर तो कट ऑफ रहनी है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत यहां वहां हो जाए। असल में होता क्या है कि ये जो कट ऑफ अपन अपेक्षा करते हैं वैसा होता नहीं है। पता नहीं क्या नियम बन जाता है इसका। बहुत कम लोग होते हैं जो एग्जैक्टली कह पाते हैं, भले ही कितना भी आकलन कर लें, कितना भी विश्लेषण कर लें, समझ में आता नहीं है। वो ऐसा होता है जैसे गांव देहात में जब कहीं कोई छोटा मोटा खाना हो, 1500 लोगों का, हलवाई आए। अब वो हलवाई ना सिंपल आलू उबालने के लिए टंकी में से कढ़ाई में पानी डाल रहा है। आपने देखा कि 4-5 उसने 8-10 बाल्टी पानी डाल ली। अब आपने उसको टोक दिया कि भाई साहब हमें लगता है कि पानी हो गया, 40 किलो आलू तो है ही, तो फिर वो 1-2 बाल्टी और डालेगा, भले ही पानी हो चुका था पर्याप्त। तो यही है, हम जो सोचते हैं असल में वैसा होता नहीं है। फिर भी वही बात है ना कि मान कहाँ पाते हैं बिना सोचे। सोचने को तो आपके भी अगर इतने अच्छे नंबर है तो आप भी बहुत होशियार ही है, मैं तो होशियार ही मानता हूं आपको, आप भी आकलन कर सकते हैं। हम लोगों को आप इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों का डाटा रहता है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। आपने अपना रिजल्ट देखा होगा, 2-4-10 दोस्तों का रिजल्ट देखा होगा, मैंने अपने खुद हाथ से लगभग 250 लोगों का रिजल्ट देखा है, खुद मैंने अपने फोन पे सर्च करके। उस दिन जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, रिजल्ट आया था तो कम से कम 5,000 लोगों से बात कर रहा था। तो यही है, हम लोग ग्राउंड में भी गए थे वहाँ रिव्यू के लिए कि पता चला कितने नंबर आ रहे हैं। महिलाओं की बात करें ओपन कैटेगरी में तो आपके लगभग 107 नंबर,
107 नंबर है तो मतलब इसकी थोड़े बहुत आसपास ऊपर नीचे रहती है, वो भी माइनर, आधा और एक मुश्किल से ऊपर नीचे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गेस्ट फैकल्टी की बात करें, जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए लगभग 103 नंबर, 103 नंबर, और महिलाओं के लिए 100 नंबर। गेस्ट फैकल्टी सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग नॉन गेस्ट फैकल्टी मतलब ओपन कैटेगरी में लगभग आपके 104 नंबर होने चाहिए मेरे भाई। 104 नंबर है तो भविष्य में जगह निकलेंगी, उनमें सिलेक्शन होने की उम्मीद भी है। 21 ये पद छूट गए हैं, हो सकता है इनको ऐड कर दिया जाए, कहें हो भी सकता है, या फिर इनमें कुछ पद बढ़ा दिए जाए। कहते नहीं है कि भात मांगते ही पुलाव आता है, जब हमारे यहाँ पर चुनाव आता है तो चुनाव है भैया, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो लगभग 101 नंबर हैं अगर, तो चिंता मत करो, सिलेक्शन हो सकता है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। गेस्ट फैकल्टी में लगभग 99 नंबर, गेस्ट फैकल्टी ओबीसी कैटेगरी में 99 नंबर, और फीमेल कैटेगरी में, ये पुरुष वर्ग की थी, फीमेल कैटेगरी में 93 नंबर अतिथि शिक्षकों के लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त रहेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के भी लगभग ओबीसी के समान समझ लीजिए 105 नंबर, 104-5 नंबर हैं ये पुरुष में ओपन कैटेगरी में, और महिलाओं में 103 या 102 नंबर समझ लीजिए। कितना लिखा है मैंने यहाँ पर, हाँ 102 नंबर हैं महिलाओं के ओपन कैटेगरी में, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है। गेस्ट फैकल्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 100 नंबर, और यहां पर लगभग 96 नंबर। एक बार मैं इसको चार्ट को फिर समझा दूं, ये जो कट ऑफ लिखी हुई है, ये कट ऑफ है, ये और ये जो कट ऑफ रही थी पहले, अभी जो हाल ही में काउंसलिंग हुई है पुरुषों की, ये महिलाओं की, ऊपर गेस्ट फैकल्टी नीचे नॉन गेस्ट फैकल्टी, माफ करिए ऊपर नॉन गेस्ट फैकल्टी नीचे गेस्ट फैकल्टी। और ये जो कट ऑफ लिख रहा हूं मैं, ये जैसे ये है नॉन गेस्ट फैकल्टी, ये गेस्ट फैकल्टी पुरुषों की, और ये जो है महिलाओं के, ऊपर नॉन गेस्ट नीचे गेस्ट। ठीक है, इतनी बात से मुझे लगता है कि आप सहमत हैं और समझदार हैं, तो भली भांति इस बात को समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो एससी में नॉन गेस्ट फैकल्टी की जो कट ऑफ होनी चाहिए भविष्य में, वो लगभग 95 नंबर होगी, और महिलाओं की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी कितनी, लगभग 92 नंबर तक। और गेस्ट फैकल्टी अतिथि शिक्षकों की लगभग 90 नंबर भी अगर हैं तो चिंता मत कीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और महिलाओं के लगभग 81 नंबर हैं, तो सिलेक्शन हो सकता है किसमें, अतिथि शिक्षकों में। एसटी का तो वही है, एसटी वालों तो पहले ही पूरे लग चुके हैं और पद ही खाली रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। कट ऑफ का तो क्या सभी लोग लग चुके हैं, नौकरी पा चुके हैं। अब रही बात ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरी लिस्ट भी जारी होनी चाहिए। अब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो अलग बात है। दूसरी लिस्ट का मतलब ये 7500 पदों की नहीं, जो वेटिंग में थे वो क्लियर नहीं हो पाए, उनकी बात कर रहे हैं वो लोग। पर ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे तो इसकी बहुत कम संभावना लगती है। लेकिन ये वाली भर्ती पूरी होने के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि ये वाली भर्ती भी की जाएगी। मतलब कि ये भर्ती अगर पूरी हो जाती है तो फिर 7500 की भर्ती भी होगी भाई, और शीघ्र भर्ती होगी। ठीक है भाई, एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, कट ऑफ क्या रहेगी, यह रहेगी या नहीं रहेगी, एक आध नंबर यहां वहां हो जाएगी, आधा नंबर, मतलब मैक्सिमम मार्जिन जो रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा। लेकिन कुछ भी हो, सिलेक्शन हो या नहीं हो, दुखी नहीं होना है आपको। आप शिक्षक हैं, शिक्षक ही सब कुछ बनाता है, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे वकील बने, बनाने वाला कहीं ना कहीं शिक्षक ही होता है। शिक्षक तो समाज का निर्माण करता है, और अगर शिक्षक या शिक्षिकाएं ही रोने लग गए सिर्फ इस बात से कि वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाए, तो शिक्षकों के लिए शर्म की बात है। फिर ये शिक्षक सर्वोपरि होता है, इतिहास में भी रहा है, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी शिक्षक ही सर्वोपरि रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाथ जोड़कर मेरा विशेष निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद प्यारे साथियों।